अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि लॉगिट के हवाले से वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हमें अपनानी चाहिए कि जिसके थ्रू हम बहुत ही कम वक्त में अच्छे नंबर्स हासिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे पास बहुत ही कम वक्त था तैयारी के लिए, और 10 जून तक मेरी कोई मुस्तकिल कोई ट्रेनिंग थी 1 मंथ की। वो मेरे पास 15 दिन थे लॉगिट की प्रिपरेशन के लिए। मैंने एक सिलेबस का जो प्रिंट आउट था वो अपने पास निकाल कर रखा था और सिलेबस के ऐन मुताबिक तैयारी करना शुरू की थी। और जब मैंने अपनी तैयारी करना शुरू की तो मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी थी लॉगिट के सिलेबस के अंदर जो बहुत ही लेंथी थी, और मैंने सोचा कि अगर मैं उन पर वक्त दूंगा तो शायद मैं प्रॉपर तरीके से तैयारी ना कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये किया कि अपनी जो प्रिपरेशन को सिलेबस के मुताबिक रखा, और सिलेबस के मुताबिक इस तरह रखा कि जिस चीज़ के ज़्यादा नंबर हैं उस चीज़ पर मैंने ज़्यादा तवज्जो दी है, और जहाँ पर जिन चीज़ों के लिए कम मार्क्स रखे गए हैं सिलेबस में तो उन पर मैंने कम फोकस रखा है। तो मैंने बेसिकली शुरू किया था सीपीसी से। सीपीसी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें मैंने सर उमर की वीडियोस देखी थी, और साथ ही में मैंने सर जुबैर की वीडियोस देखी थी पीपीसी और सीआरपीसी के लिए। तो 85 मार्क्स की ओवरऑल मैंने प्रिपरेशन की थी, और जिसमें से मेरे 68 मार्क्स आराम से आ गए, और मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ा सा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इजीली आई थिंक आप उसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सिलेबस अगर मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीपीसी और सीपीसी का जो सेक्शन है वो बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से एक हिस्सा है सीपीसी का जिसमें सेक्शंस वाला हिस्सा है, और दूसरा है ऑर्डर्स वाला हिस्सा। अब जो सीपीसी का जो सेक्शंस वाला हिस्सा है उस सेक्शन वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो आपके 10 मार्क्स दिए गए हैं, और 10 मार्क्स का जो सेक्शन है वो सिर्फ 2 से 3 पेजेस का है, जबकि ऑर्डर्स जो है वो बहुत लेंथी हैं और उन्हें समझना उनके अंदर जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सीपीसी के सेक्शन में ऑर्डर्स को रिमूव करें और सीपीसी के सेक्शन में सिर्फ सेक्शंस को ही फोकस करें तो आपके 10 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, 10 में से 8 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप क्रिमिनल लॉ में जब पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड को पढ़ें प्रॉपर तरीके से, कुछ वीडियोज़ हैं 2 दिन आप देख लें, क्योंकि आपके पास अब वक्त बहुत कम है तो ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप जो है वो नोट्स लेना छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर फोकस करें, और साथ ही साथ में उस चीज़ को कैच करने की कोशिश करें कि इस टर्म्स में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम पीपीसी में देखें तो पीपीसी में कुछ हमें जो है वो उन्होंने बताए हैं चैप्टर्स हमें कुछ दिए गए हैं। चैप्टर्स में जो चैप्टर 2 है, 4 है, 16A और 17 का जो पोर्शन है वो दिया गया है, और इसमें ओवरऑल हमें सिर्फ 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये इजीली अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें अच्छे से और आप इनको 2-3 बार रिव्यू करें, जो वीडियोज़ हैं सर उमर की या फिर सर जुबैर की, उन्हें आप अगर देखें तो उसमें बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है और आपके 10 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। सिमिलरली सीआरपीसी का जो सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो भी बहुत ही सिंपल है। उसमें भी इसी तरीके से चैप्टर्स दिए गए हैं, चैप्टर 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 और 39। अच्छा, सीआरपीसी की जो सीआरपीसी में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। पनिशमेंट्स की जहाँ तक बात करें तो आमतौर पर मैंने देखा है कि कुछ कैंडिडेट्स इस तरह होते हैं कि पनिशमेंट्स कितनी होनी चाहिए, कौन से सेक्शंस हैं, कौन सी पनिशमेंट की है, ये भी बहुत ही तरीके से याद करते हैं, जबकि उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो अल्लाह के फजल करम से वो निकल गया है। तो उसमें मैंने देखा कि कोई ज़्यादा पनिशमेंट्स का नहीं पूछा गया, ना ही ज़्यादा जो सेक्शंस का पूछा गया। सिमिलरली उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इस सिलेबस को लेकर वो क्लियर हैं प्रॉपरली या नहीं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये आपका जो लॉगेट है वो निकालना कोई मुश्किल सी बात नहीं है। यू कैन ईजीली पास दिस अटैम्प्ट इन वन अटैम्प्ट। अच्छा, उसके बाद कानूनी शहादत ऑर्डर जिसे हम लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस जो है उसमें सर उमर की एक वीडियो है, जिस वीडियो में सर ने एक चार्ट बनवाया है, और चार्ट बनवाकर आप सिंपल से एक ही एक्सेल की शीट पर ही आप वो चार्ट बनाकर उसे बहुत ही आसान तरीके से आई थिंक विद इन 30 to 40 मिनट्स वो वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आप 10 मिनट्स के अंदर उसको आप रिवाइज़ करें तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाते हैं। मेरे पास वो एक्सेल की शीट बनी हुई है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी वीडियो के एंड में जो उसे अटैच कर दूँ किसी तरह, और अगर अटैच ना हो तो यू कैन आस्क मी एंड आई कैन सेंड इट टू यू एज वेल।
अच्छा, साथ ही साथ प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वो भी सेक्शन उनके भी जो है वो उनके जो 4 चैप्टर्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से 4 चैप्टर्स कहें या उन्हें के 4 सेक्शन हैं जिनमें से बांटा गया है। और 10 to 12 सेक्शंस के जो है वो एक एक वो चैप्टर है। अच्छा, अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो उसमें भी जो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बताया गया है कि एक वकील का वकील के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, एक वकील का कोर्ट के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, एक वकील का क्लाइंट के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए, और वकील का जो सोसाइटी इन जनरल के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। ये जो है वो सारी चीज़ें इसमें प्रोफेशनल एथिक्स में बताई गई हैं, जो भी बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाई गई हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश बेहतर है तो आप इजीली आई थिंक इसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है उसमें सिर्फ 5 मार्क्स हैं। मेरी कुछ कैंडिडेट से बात हुई, दे टोल्ड मी कि उन्होंने पिछले सेशन में मतलब कि 2-3 बार उन्होंने उसे जो वो टेस्ट को पास करने की कोशिश की, बट दे कुडंट क्लियर इट। क्लियर ना करने की वजह जब मैंने उनसे पूछी और उनसे थोड़ा बहुत तफसीली तौर पे बात की, तो उन्होंने बताया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो 8 केसेस दिए गए हैं, जिसमें ओनली तमीज़ुद्दीन, स्टेट वर्सेस 200 केस और 6 दूसरे केसेस हैं, वो जब दिए गए हैं तो उन पर उन्होंने दिनों के दिनों लगा दिए, 3-3 4-4 दिन लगा दिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टोरी को याद किया। जबकि वो सिर्फ 5 मार्क का सेक्शन है, और 5 मार्क के सेक्शन में अगर आप इतना सारा वक्त लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह इतना वक्त इसमें लगाएंगे तो फिर आपके पास बहुत ही कम वक्त बचेगा कि आप दूसरे पोर्शन को फोकस करें। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें कुछ हमें बताया गया है कि मतलब कि आर्टिकल 40 तक हमें पढ़ना है, फिर पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, जुडिकेचर क्या होता है, हाई कोर्ट के जजेस कब रिटायर होते हैं, एक चाइल्ड के लिए एजुकेशन कब तक फ्री है, और किस किस्म की मतलब कि क्या क्या हमारे राइट्स हैं, बेसिक चीज़ें जो हर शहरी को आमतौर पर पहले से पता होनी चाहिए। तो ये एक पोर्शन है। सिमिलरली इंटरनेशनल लॉ पे अगर हम चले जाएं तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, और साथ ही में जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो ये 5 मार्क्स इसके भी हैं, तो ये आप इजीली कवर कर सकते हैं। 85 मार्क्स में मेरी जो आपको रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप CPC के सेक्शन पोर्शन को देखें, ऑर्डर पोर्शन को स्कैप करें, CRPC देखें, PPC देखें, लीगल एथिक्स देखें, QSO देखें। इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है जिसमें केसेस दिए गए हैं उनको थोड़ा सा टच दें, ज़्यादा नहीं। अच्छा, सर उमर की जो लॉ गेट की बुक है उसमें आप अगर देखेंगे तो शुरुआती पेजेस पे आपको एक चार्ट बना कर दिया हुआ है। उस चार्ट में आप इजीली समझ सकते हैं कि इस केस में कौन कौन से जजेस थे, इस केस का नंबर क्या था, और ये केस जो किसके वर्सेस था, और ये केस हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, सिंध में चैलेंज हुआ, या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, जहाँ भी चैलेंज हुआ तो वो सारा उसमें तफसीली तौर पर वो उसमें जो वो बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताया गया है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं कवर। और आई बिलीव कि ये जो टेस्ट जो आपके लिए बहुत ही सिंपल रहेगा, होपफुली जो अगस्त में जो सेशन में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं छोटी छोटी सी क्लिप्स 7 से 10 मिनट की बना के आप सभी लोगों के लिए रखता रहूं, ताकि आपकी जो इसमें एक प्रॉपर नॉलेज में इजाफा हो सके और आप भी इंशाल्लाह टेस्ट पास कर सकें। शुक्रिया।